उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट पर चुनाव दिलचस्प हो गया है। यहाँ चुनावी लड़ाई अब बाहरी बनाम इनकम टैक्स पर आ गई है। एक तरफ कांग्रेसी बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी को पैराशूट प्रत्याशी बता रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को बाहरी बता रही है। दरअसल बयानबाजी का ये दौर गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स का नोटिस मिलने के बाद शुरू हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि गणेश गोदियाल चुनाव में सहानुभूति हासिल करने के लिए इनकम टैक्स के नोटिस का रोना रो रहे हैं। वहीं महेंद्र भट्ट के इन आरोपों पर गणेश गोदियाल ने भी पलटवार किया है। भाई राज्यसभा के अंदर अगर विषय हो सकता है तो हर क्षेत्र में होता है, कितने बार रिटर्न भरना होता है। और मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है और विधानसभा चुनाव के समय भी 3 साल की रिटर्न इनकम टैक्स मांगता है। तो चर्चा का विषय क्यों बना रहे हैं? अपने लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं। उनको समय पर, मैं अपील कर रहा हूं उनसे, उनको समय पर इनकम टैक्स से संबंधित जो विषय है उसको क्लियर करना चाहिए। इसे सहानुभूति का आधार नहीं बनाना चाहिए। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि 11 अक्टूबर 2014 को आज महेंद्र भट्ट जी का ये वक्तव्य मैंने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स का जो नोटिस हुआ है उसमें गणेश गोदियाल का जो बयान है वो सहानुभूति बटोरने के लिए है। उनका ये कथन बिल्कुल असत्य है, झूठ है कि ये पहले के नोटिस हैं। ये परसों, कल का दिन परसों 19 तारीख के नोटिस हैं और इनकम टैक्स के 3 अधिकारी मेरे घर पर गए और घर पर जाकर उन्होंने जो बातें वहाँ मौखिक रूप में कही उनको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ये नोटिस प्रमाण है कि ये ताज़ा उदाहरण है। और दूसरी बात, महेंद्र भट्ट जी ने ये कहा कि मैं सहानुभूति बटोरने के लिए इसको फैला रहा हूँ। तो भट्ट जी, अगर मैं जनता की सहानुभूति का हकदार हूँ तो जनता से वो सहानुभूति आप नहीं छीन सकते। जो मेरे लिए जनता में सहानुभूति है उसको आप नहीं छीन सकते। और दूसरी बात यह है कि आपका तो ये धर्म रह गया है कि आप मारो भी और हम आ भी ना करें, ये आप चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। जो धमकियां आप दे रहे हैं उन धमकियों से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। गणेश गोदियाल ने नोटिस की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग को लेकर कांग्रेस पहले भी सवाल उठाती रही है और अब ठीक चुनाव के वक्त गणेश गोदियाल को भेजे गए नोटिस को लेकर इस पर संग्राम तय है। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।